तो चलिए स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग क्लास 11th का लैंडस्केप ऑफ द सोल उसका एकमात्र इम्पॉर्टेंट जो लॉन्ग आंसर है वो मैंने यहाँ पर रखा है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी बुक में कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ संसुई। संसुई जो था उसके एक कॉन्सेप्ट जो था, उसका जो आधार था, वो उसका जो एक कारण होता है उसके बारे में बताना है कि संसुई है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ संसुई, यहाँ पे देखिए संसुई की स्पेलिंग गलत है, आप जरूर इसको मेंशन कर लीजिए, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा सही ढंग से लिख लीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ संसुई इट्स लाइफ रियली मीन माउंटेन वाटर विच इज यूज्ड टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्क एंड स्केल। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो संसुई है उसका जो मेन जो मतलब है वो है कि माउंटेन है, वाटर विच इज यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड्स लैंडस्केप। जो क्या करता है, ये दोनों ही, चाहे वो माउंटेन हो चाहे वो वाटर, जो आपने पढ़ा होगा यंग और यिन। यंग क्या था माउंटेन, यिन क्या था वाटर। ये दोनों ही इस लैंडस्केप यानी इस दुनिया को प्रेजेंट करने के लिए काफ़ी है। यही दोनों साथ में मिलकर इस दुनिया के बारे में, इस लैंडस्केप के बारे में प्रेजेंट करना अच्छी तरह से जानते हैं या प्रेजेंट किया जा सकता है इन्हीं दोनों के माध्यम से। दीज आर सिंबल ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री प्लॉट्स, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। द माउंटेन इन विच रीच वर्टिकली टूवर्ड्स इन हेवन, क्योंकि जो माउंटेन होता है वो वर्टिकल होता है, यानी उसमें वो ऊंचाई की ओर जाता है, जो लगभग आप ये समझ लीजिए कि वो एक तरह से माउंटेन को देखने पे ऐसा लगता है कि ये आसमान की ओर जा रहा है या ऊपर की ओर जा रहा है। ऐसा लगता नहीं, ऐसा है भी, क्योंकि जो उसका माउंटेन होता है उसका वो कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं होता, यानी सपाट नहीं होता। माउंटेन हमेशा वर्टिकल होता है, यानी ऊंचाई की ओर, ऊपर की ओर उठता है। तो उसको देखने पर ऐसा लगता है कि ये जो माउंटेन है ये किधर जा रहा है, आसमान की ओर जा रहा है। जबकि जो यिंग यानी जो वाटर है जबकि यहाँ पर माउंटेन की बात हो रही कि स्टेबल वार्म एंड ड्राई इन द सन, जो कि क्या होता है, स्टेबल यानी स्थिर होता है, ड्राई होता है, और धूप में क्या होता है उसमें वार्मिंग हो जाती है। द वाटर इज इन, बताया मैंने कि वाटर को यिन कहा जा रहा है। विच इज हॉरिजॉन्टल, जो हमेशा सपाट होता है। विच रेस्ट ऑन द अर्थ इट इज फ्लूइड, जो हमेशा जमीन पर ही रहता है और ये बहता हुआ है। मॉइस्ट है, यानी इसमें मॉइस्चराइजेशन होता है। एंड कूल, जबकि और ये क्या होता है, ठंडा होता है। माउंटेन इज सिंबल ऑफ मैस्कुलिन, जो माउंटेन है वो पुरुष को दिखाता है। एंड यिन इज सिंबल ऑफ फेमिनिन, लेकिन जो यिन है वाटर है वो किसी महिला या स्त्री को दिखाता है। द थर्ड एलिमेंट्स कॉल्ड द मिडिल वॉइस्ड, जबकि जो तीसरा यानी माउंटेन और वाटर के बीच का जो पार्ट होता है उसे हम मिडिल वॉइस्ड कहते हैं। ऑफ देन ओवरलुक्ड, जो हमेशा की ओवरलुक्ड किया जाता है यानी अनदेखा किया जाता है। बट इट इज एसेंशियल, क्योंकि ये एसेंशियल आवश्यक है। एज देयर टेक प्लेस दैट दियर इंट्रैक्शन, क्योंकि इनका भी अपना एक महत्व होता है, इनके बिना भी हम जीवन नहीं जी सकते। तो यहाँ पर वाटर और माउंटेन की बात की गई। वाटर को यहाँ पर बताया जा रहा है यिन, जो कि एक फेमिनिन जेंडर है, और यहाँ पर जो यंग है उसको बताया जा रहा है माउंटेन, जो कि एक क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। यहाँ पर एक दो चीज़ें और मैं क्लियर कर दूँ। जो माउंटेन होता है वो वर्टिकल होता है, हमेशा गर्म भी होता है, धूप में सूख भी जाता है, स्थिर होता है। जबकि वाटर क्या है, फ्लूइड होता है, कूल होता है, और हमेशा वो बहता हुआ दिखाई देता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर था क्लास 11th का, मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके स्कूल में आपके मास्टर साहब अगर कोई भी आंसर आपको लिखने के लिए आपके पेपर में, चाहे छमाही हो चाहे सालाना यानी चाहे ईयरली हो चाहे हाफ ईयरली, वो अगर देंगे इस चैप्टर से तो यही वाला देंगे, इसके अलावा कोई और नहीं देंगे। और अगर आपको ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मैसेज करें, कॉल करें, मैं आपको ज़रूर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप मैसेज करें, कॉल करिए। मैं आपको बिल्कुल इसका जो पूरी PDF है मैं आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे शेयर ज़रूर करूँगा। फिर दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना, दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।